नमस्कार। आज हम डेमो टीचिंग पर बात करने वाले हैं और एक बात समझ लीजिए, ये किसी भी टीचर के इंटरव्यू का सबसे सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है। यहाँ पर इंटरव्यू लेने वाला पैनल ये नहीं देख रहा होता कि आपको कितना आता है, बल्कि वो ये देखते हैं कि आप सिखा कैसे सकते हैं। तो ये आपके ज्ञान से ज़्यादा आपके सिखाने की कला का इम्तिहान है। तो सोचिए, वो एक कौन सा पल है इंटरव्यू में जो सब कुछ तय कर देता है। ये आपके रेज्यूमे या आपके जवाबों से भी ज्यादा जरूरी हो सकता है। वो क्या है? और वो है डेमो लेसन। बात ये नहीं है कि आपको कितनी जानकारी है, बात ये है कि आप उस जानकारी को स्टूडेंट्स तक पहुंचा कैसे सकते हैं। असली खेल सिखाने की कला का है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम जानेंगे कि ये निर्णायक क्षण क्यों है, फिर देखेंगे एक परफेक्ट टीचिंग का 4 स्टेप फॉर्मूला क्या है, समझेंगे कि सिंपल तरीके से समझाना क्यों जरूरी है, मुश्किल सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कौन सी गलतियों से बचना है, और आखिर में वो क्या चीजें हैं जो एक पैनल किसी कैंडिडेट में ढूंढता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जब आप डेमो दे रहे होते हैं तो इंटरव्यू पैनल असल में देख क्या रहा होता है, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है। देखिए, वो 4 मेन चीजें देखते हैं। पहली, आप कितनी आसानी से, कितने साफ तरीके से अपनी बात समझाते हैं। दूसरी, क्या आप स्टूडेंट्स को अपने साथ जोड़ पा रहे हैं। तीसरा है आपका कॉन्फिडेंस, और चौथा आपके लेसन का स्ट्रक्चर। याद रखिए, आपके पास कितनी भी जानकारी हो, अगर आप उसे साफ साफ नहीं बता पाए तो सब बेकार है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल चीज पर। अगर सिर्फ 2 मिनट मिले तो एक परफेक्ट डेमो का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, चलिए देखते हैं। ये एक 4 स्टेप फॉर्मूला है, इसको याद रखिए। सबसे पहले एक हुक से शुरू करें, मतलब कोई ऐसा सवाल या कोई मजेदार बात जिससे सबका ध्यान आपकी तरफ आ जाए। फिर बहुत ही सरल भाषा में कॉन्सेप्ट को समझाइए। इसके बाद कोई असल जिंदगी का उदाहरण दीजिए या एक छोटी सी एक्टिविटी कराइए। और आखिर में 1-2 सवाल पूछकर चेक कर लीजिए कि उन्हें समझ आया या नहीं। तो पॉइंट ये है कि आपका छोटा सा डेमो भी एक पूरी टीचिंग साइकिल को दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बस एक अधूरा सा हिस्सा दिखा दिया। इससे पता चलता है कि आप एक टीचर की तरह सोचते हैं। अब एक और बहुत बहुत जरूरी बात, और वो है मुश्किल चीजों को सिंपल बनाना। यही एक बेहतरीन टीचर की सबसे बड़ी निशानी होती है। ये एक गोल्डन रूल है, इसे हमेशा याद रखिए। डेमो टीचिंग में क्लैरिटी हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी को हरा देती है। आप कितने मुश्किल शब्द इस्तेमाल करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितना आसान बना देते हैं, सारा खेल उसी का है। जैसे इस स्लाइड पर देखिए, टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। अब एक तरीका है कि आप बोलें, ये एक जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया है, जो सुनने में काफी भारी लगता है ना? दूसरा तरीका, सोचिए जैसे पौधे अपना खाना खुद पकाते हैं, सूरज की रोशनी, पानी और हवा से। कितना सिंपल और कितना असरदार। एक और उदाहरण देखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप इसका फॉर्मूला बताने लगेंगे तो शायद कोई नहीं समझेगा, लेकिन अगर आप कहें कि ये एक बर्फ के गोले जैसा है जो पहाड़ी से लुढ़कते हुए बड़ा और बड़ा होता जाता है, तो बात तुरंत दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं उन सवालों की जो आपको चौंका सकते हैं। पैनल अक्सर सिचुएशन देकर आपकी सूझबूझ को टेस्ट करता है कि आप असल क्लासरूम में क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए उन्होंने पूछा, बच्चे समझ नहीं पा रहे, अब क्या करेंगे? तो आपका जवाब होना चाहिए, मैं अपना तरीका बदलूंगा, कोई और उदाहरण दूंगा। या अगर क्लास में कोई ध्यान नहीं दे रहा तो मैं कोई दिलचस्प सवाल पूछूंगा या कोई छोटी सी एक्टिविटी कराऊंगा। और अगर वक्त कम है तो सिर्फ सबसे ज़रूरी बात बताएं। तो बॉटम लाइन ये है कि एक अच्छा टीचर वही है जो सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लें। पैनल यही देखना चाहता है कि आप कितने अडेप्टेबल और रिसोर्सफुल हैं। अब उन गलतियों की बात करते हैं जो ज़्यादातर लोग अपने डेमो में कर बैठते हैं और जिनसे हमें हर हाल में बचना है। सबसे बड़ी गलती, सीधे एक सूखी सी डेफिनेशन से शुरू कर देना। नहीं, एक सवाल से शुरू करें। दूसरी गलती, बच्चों से कोई बात ही नहीं करना, बस बोलते जाना। नहीं, उनसे सवाल पूछिए, उन्हें इन्वॉल्व कीजिए। आपका डेमो एक लेक्चर नहीं, एक बातचीत जैसा लगना चाहिए। ये बात गांठ बांध लीजिए। अगर आपके डेमो में इंटरैक्शन नहीं है तो वो टीचिंग नहीं, वो एक लेक्चर है। और पैनल लेक्चरर नहीं, टीचर ढूंढ रहा है। तो चलिए अब इन सब बातों को समेटते हैं और फाइनली देखते हैं कि वो कौन से गुण हैं जो एक कैंडिडेट को जॉब दिलाते हैं। तो आखिर में पैनल ये 4 चीजें ढूंढ रहा है। 1, आपकी पढ़ाने की काबिलियत, कि आप कितना साफ समझाते हैं। 2, आपका स्टूडेंट कनेक्शन। 3,
आपकी अडेप्टेबिलिटी, मतलब क्या आप सिचुएशन को संभाल सकते हैं, और 4 आपका कॉन्फिडेंस, कि आप प्रेशर में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और ये सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी बात है, जिस कैंडिडेट को सिर्फ टॉपिक आता है वो सवालों के जवाब तो दे सकता है, लेकिन जिस कैंडिडेट को टॉपिक पढ़ाना आता है, सिलेक्शन उसी का होता है। तो इस अंतिम विचार के साथ खत्म करते हैं। जब आप डेमो दें तो ये याद रखें कि पैनल सिर्फ एक लेसन नहीं देख रहा, वो अपने भविष्य के साथी को देख रहा है। सवाल ये है कि वो साथी कैसा होगा।